मम्मी जी आप ठीक तो हैं? मैं तो ठीक हूँ। क्यों, मुझे क्या होगा? मम्मी जी मुझे लग रहा है आपके सर में दर्द तो नहीं है। सर में दर्द हो मेरे दुश्मन के, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? देखिए मम्मी, एक बार फिर से सोचकर बताइए, आपको कहीं दर्द तो नहीं है, फीवर तो नहीं है ना? आपको देखो बहू, मैं एकदम बिल्कुल फिट हूँ। मुझे बार बार दर्द का नाम देकर मत बुलाओ। ठीक है मम्मी जी, अच्छा ठीक है। अब यह बताओ कि मेरी बहन का छोटा बेटा है ना, उसका जन्मदिन है तो मुझे इनवाइट किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों न आज शाम को मैं चली जाऊँ दीदी के पास। अब तो आप ठीक भी हैं। आपने अभी अभी कहा ना कि आपको कहीं दर्द नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक दो दिन से घुटन सी हो रही है, जैसे पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही हो। कोई बात नहीं मम्मी जी, यह हमारे पड़ोसी है ना, इनको मैंने बोल दिया है, यह टाइम टाइम पर आकर आपको देखते रहेंगे। और एक रात की तो बात है, कल सुबह ही मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। इसने तो आज मुझे मजबूर कर दिया यह बोलने पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखो तुम मेरा नया ड्रामा। हेलो बेटा। हाँ मम्मी, क्या हो गया? होने को क्या हो गया बेटा? इसी दिन के लिए तो तुम्हारी शादी करवाई थी कि घर में एक बहू आएगी और जब मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। हाय दैया, मैं तो मर ही गई हूँ। मैं इतनी ज़ोर से किचन में गिरी। जानती हो बेटा, वह अपनी बहन के यहाँ गई हुई है और मुझे 2 टाइम का खाना बनाकर गई थी। अब मैं कहाँ बुजुर्ग इंसान गर्म करके खाना खा रही हूँ। मेरे तो दांत भी इतना साथ नहीं देते, बड़ी मुश्किल से वह बासी खाना खा रही हूँ मैं। हाँ मम्मी, लेकिन सुरभि कल सुबह ही आ जाएगी। कल सुबह तक आएगी बेटा। तुम खुद ही सोचो कि ऐसी कोई बात करता है भला? कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेती तो अच्छे से। मैं इतनी ज़ोर से गिरी हूँ किचन में, मुझे उठा नहीं जा रहा है। बहुत ही अजीब सी बेचैनी हो रही है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अभी सुरभि के पास कॉल करता हूँ। नहीं बेटा रहने दो, कल सुबह तो पहुँच जाएगी। नहीं तो बोलेगी कि सास ने मुझे तुरंत बुला लिया। मैं जीते मरते खुद ही थोड़ा थोड़ा काम कर लूँगी। अरे मम्मी कैसी बातें करते हो? मैंने कहा ना मैं सुरभि को फ़ोन करता हूँ। ठीक है बेटा। अब आया ना मज़ा? अब आया। ऊँट पहाड़ के नीचे, हे प्रभु मैं तो सो ही जाती हूँ। मम्मी जी क्या हो गया आपको? होने को क्या होगा? किचन में गई थी, तुम्हारा रखा हुआ खाना, वह खाना खाने अचानक से पैर पता नहीं कैसे स्लिप हो गया। मम्मी जी अभी तक वहाँ पर बर्थडे का केक नहीं काटा था और मुझे यूं ही सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। ठीक है बेटा, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें आना पड़ा। कोई बात नहीं। अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? पता नहीं बेटा, ऐसे ही मन बेचैन सा हो रहा है। तुम मेरे पास वाले रूम में ही सो जाओ। ठीक है मम्मी जी। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं अपनी बिटिया का रूम साफ कर देती हूँ, कल मेरी बिटिया आने वाली है। आओ मम्मी, अब थोड़ी देर बैठ कर बातें कर लेते हैं। मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। और बताओ बेटा, तुम्हारी सास कैसी है? ससुर, देवरानी, जेठानी सब लोग ठीक तो है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है। पता नहीं क्यों जैसे ही मैं मायके आने को कहती हूँ, मेरी सासू माँ बहुत ही तेज़ बुखार लेकर बैठ जाती है। और सच कहूँ तो थर्मामीटर में उनका बुखार आता भी नहीं है। पता नहीं कौन सा बुखार है जिसे थर्मामीटर भी नहीं पकड़ पाता। अच्छा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम पढ़ी लिखी हो, उसे समझाया करो। पता नहीं मम्मी, सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है कि माँ तो सबकी अच्छी होती हैं, फिर सास इतनी खतरनाक कैसे मिल जाती हैं। अब मुझे लगता है कि यह बात सही है कि माँ सबकी अच्छी होती हैं, लेकिन वह सिर्फ माँ ही रह जाती हैं। सास बनने में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं भी तो तुम्हारी भाभी को भेजती हूँ। दीदी आपका फ़ोन कहाँ है? मुझे कब से आपकी जेठानी जी का फ़ोन आ रहा है। अरे लेकिन वह तो मायके गई हुई है, वह मुझे फ़ोन क्यों कर रही है? मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ है। यह लीजिए, आप बात कर लीजिए, स्पीकर पर डालना भाभी। हेलो दीदी, आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं? हाँ प्रिया, मैं तब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुम जानती हो ना कि मैं मायके गई हुई हूँ, तो तुम घर से क्यों चली गई? तुम्हें पता है मम्मी जी को कितना तेज़ बुखार आया है और उनके घुटने कितने दर्द कर रहे हैं और घर में कोई भी नहीं है। तुम्हें इस तरह से मम्मी जी को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, मैं तो बस छुट्टियों में ही मायके जा सकती हूँ, लेकिन तुम तो कभी भी जा सकती हो।
फिर तुम उन्हें अकेला छोड़कर क्यों आई? 15 दिन भी नहीं रुका गया। मुझे अभी तुम्हारे भैया का फ़ोन आया था कि मैं तुरंत वापस आऊं, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। प्लीज़ तुम चली जाओ। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं मायके से अभी निकल रही हूँ। ठीक है प्रिया, वहाँ पहुँचकर तुरंत मुझे कॉल करना। ओ मम्मी मुझे अभी निकलना होगा, लेकिन दीदी अभी तो दिन छिपने वाला ही है, अभी मायके से नहीं जाते हैं। अरे भाभी आप तो जानते हैं ना मेरी सास फिर से कितना ड्रामा करेगी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। बिटिया तुम्हें अपनी सास को समझाना चाहिए। अरे मम्मी मैं क्या ही समझाऊं, इतना दिमाग तो इंसान को खुद में भी होता है कि दूसरे को दुख देकर उसे क्या ही मिलेगा। लेकिन मम्मी मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, और जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि देना, इनके कर्मों को सुधारो, इन्हें अच्छा कर्म करना सिखाओ। लेकिन मम्मी यह सब बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, कोई असर नहीं होता उन्हें। भाभी अब मैं चलती हूँ, मैं फिर कभी आऊँगी। बिटिया मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम आई भी और आधा घंटा भी नहीं बैठ सकी। मम्मी मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है मम्मी जी, पानी लाऊँ आपके लिए? क्यों बहू मुझे प्यास नहीं लगी है? इस टाइम मेरा मन बैठा जा रहा है। मेरी बेटी आधा घंटा भी नहीं इधर रुकी। मम्मी जी अब मैं क्या ही बोलूँ, वह कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी की बेटी के साथ करोगे तो खुश मत हो, आपकी बेटी के साथ भी भगवान वही रचेगा। अगर आप षड्यंत्र रचोगे तो षड्यंत्र ही मिलेगा। बहू तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मी जी आप कहती है ना कि आपको सब समझ आता है, फिर आप समझ क्यों नहीं रही हो? यही तो भगवान का इशारा है। अब मैं क्या ही बोलूँ, चलती हूँ। मैंने तो चाय रखी थी दीदी के लिए, शायद बहुत सही कह रही थी, मेरी ही गलती है। जो मैंने किया वही मेरी बेटी के साथ हुआ। मेरी वजह से बहू के माँ बहन सबको दुख हुआ होगा, वही दुख आज मुझे हो रहा है। यह बात सत्य है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।